हाय, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे रूट वर्ड्स। जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर रूट वर्ड्स कराइए, तो रूट वर्ड्स में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं, रूट वर्ड्स की क्लास लेने जा रहे हैं, राइट। और आज हम करेंगे आपकी बात। आपकी बात का मतलब ये है कि आप लोग ह्यूमन हैं, आप लोग इंसान हैं, तो इंसान से जुड़े हुए जितने भी शब्द हैं या जो भी साइंटिफिक शब्द या सोशल शब्द जो भी बनते हैं, सामाजिक, वैधानिक, राइट, जितने भी शब्द बनते हैं वो सारे के सारे जो वर्ड बनेंगे वो एंथ्रोप, एक रूट वर्ड मिलेगा आपको जिसका मतलब ह्यूमन होता है। एंथ्रोप, अगर कहीं भी एंथ्रोप शब्द आपको लिखा दिखाई दे बेटा, तो एंथ्रोप शब्द दिखते ही उसका मतलब आप ह्यूमन से समझ लीजिएगा, राइट। यानी कि रूट वर्ड, रूट माने जड़, जहां से सारे के सारे शब्द निकलते हैं उसको रूट मानते हुए, राइट, वो सारे के सारे शब्द जो भी हैं वो एंथ्रोप से निकले। एंथ्रोप शब्द दिखाई दे तो ह्यूमन यानी कि वो इंसान को इंडिकेट करता है, राइट। इसमें बड़े प्यारे प्यारे शब्द आने वाले हैं। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा, अहम ब्रह्मस्मि। इस सेशन में बड़े गजब के शब्द है। अहम ब्रह्मस्मि, व्यक्ति अपने आप को भगवान, राइट, अपने आप को भगवान मान बैठा है। कई बार होता है ना कि बहुत सारी मूवीज में कई बार जो है विलन कहता है कि कभी कभी लगता है कि मैं ही भगवान हूं। इसका मतलब मैं ही भगवान हूं, इसका मतलब क्या? इंसान अपने आप को जब भगवान मानता है उसके लिए शब्द क्या है? कई बार अपने आप को यूनिवर्स का केंद्र मानता है, उसके लिए शब्द क्या है? कई बार इंसान इंसान को खा लेता है, या इंसान को खाने का शौक होता है, कैनिबल होता है आदमी, उसके लिए शब्द क्या है? कई बार इंसान इंसान से मिलता जुलता है, उसके लिए शब्द क्या आता है, राइट। आपको आश्चर्य होगा कि जैसे एंड्रॉयड जो शब्द है वो कहीं ना कहीं एंथ्रोप से प्रभावित है। एंड्रॉयड का मतलब होता है आदमी के जैसा। उस पर हम बातें करेंगे, आगे इस सेशन में चलेंगे, राइट। तो मैंने कहा कि कभी कभी लगता है व्यक्ति को कि मैं ही भगवान हूं, अहम ब्रह्मस्मि, राइट। तो यानी कि ह्यूमन को यह लगता है कि ह्यूमन इस दुनिया का केंद्र है, राइट। ह्यूमन को यह लगता है कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आदमी से जनित जो भी चीजें हैं, जैसे पोल्यूशन है, राइट, आदमी से जनित जो भी इन्वेंशंस हैं, आदमी से जनित यानी कि आदमी से पैदा हुई जो भी धारणाएं हैं, जो आविष्कार हैं, जो भी अभिप्साएं, जो भी चीजें इस समाज में आपको देखने को मिलती हैं, उसके लिए क्या शब्द आएगा? यानी कि ह्यूमन सेंट्रिक या ह्यूमन से जुड़े हुए जो शब्द होंगे वो किन किन शब्दों को लेकर हम बात करेंगे, राइट। उन सारे के सारे शब्दों को हम देखना शुरू करते हैं। जैसे एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन है। अगर हम शब्द लें आज का पहला शब्द हमारा, वो आपको दिखाई दे रहा है मिसंथ्रोपी। बोलेंगे मेरे साथ शाबाश, और लिखने के लिए तैयार रहेंगे बेटा, लिखने के लिए भी तैयार रहेंगे। मिसंथ्रोपी, रूट वर्ड्स की क्लास हम ले रहे हैं, एंथ्रोप शब्द हम आज करेंगे। वर्ड है मिसंथ्रोपी, राइट। मिसंथ्रोप, इसमें आपको फिर से एंथ्रोप शब्द दिखाई दिया। जैसे मैंने कहा कि एंथ्रोप जहां भी दिखाई देगा तो एंथ्रोप का मतलब आप क्या लेंगे बेटा? एंथ्रोप का मतलब हमेशा लिया जाएगा इंसान से। ये एंथ्रोप शब्द है। एंथ्रोप का मतलब हमेशा क्या है बेटा? इंसान। एंथ्रोप मीन्स ह्यूमन बीइंग। और मिस कहीं भी दिखाई दे आपको तो मिस का मतलब हेट होता है बेटा। मिस अगर कहीं भी दिखता है तो उसका मतलब हेट है, नफरत है, राइट। तो मिस आ गया, मिस का मतलब है हेट, राइट। तो मिस का मतलब हेट है यहां पे, यानी कि नफरत है। और एंथ्रोप का मतलब क्या है? एंथ्रोप का मतलब है बेटा इंसान, ह्यूमन, यानी कि हेट ह्यूमन आ गया। ये शब्द निकल के आ गया बेटा। वैसे देखने में कितना मुश्किल होता है, राइट, देखने में कितना मुश्किल लग रहा है मिसंथ्रोपी, पर अगर हम इसको डिकोड कर ले, तोड़ ले, एंथ्रोप शब्द दिखते ही इसका मतलब ह्यूमन से रिलेटेड है। मिसंथ्रोपी का मतलब होता है बेटा इंसानों के प्रति नफरत, राइट। हिंदी में भी लिखूंगा, इंग्लिश में भी लिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। इंसानों के प्रति जो नफरत का भाव है, इंसानों के प्रति, ह्यूमंस के प्रति नफरत, लिखिएगा, नोट जरूर बनाइएगा। इंसानों के प्रति जो नफरत का भाव है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिसंथ्रोपी। हम इंग्लिश में लिखेंगे हेट्रेड, हेट्रेड या जो हेट होती है टुवर्ड्स, हेट या हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमंस, या फिर आप कह सकते हो मैनकाइंड। हेट टुवर्ड्स मैनकाइंड, हेट्रेड टुवर्ड्स मैनकाइंड। मानवता या मनुष्यता या मनुष्यों के प्रति, मानवता के प्रति जो दुश्मनाई है व्यक्ति की, दैट इज कॉल्ड व्हाट? इंसानों के प्रति जो नफरत का भाव है, हेट टुवर्ड्स मैनकाइंड और ह्यूमन, दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिसंथ्रोपी बेटा। इसके एग्जांपल्स कहां देखने को मिलते हैं? बहुत सारे लोग इंसानों से नफरत करते हैं। इसमें एक एग्जांपल आप ले सकते हो, क्या? आतंकवादियों का। जो आतंक फैलाने वाले लोग हैं, जो आतंक फैलाते हैं, जिनके मन में भाव है कि व्यक्ति मुझसे डर के रहे,
देखिए, एक तो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध है प्यार का, लगाव का, सहानुभूति का, दया का, कॉपरेशन का, एम्पैथी का, सहयोग का, ये जो भाव है, राइट, ये मिसंथ्रोपी का बिल्कुल उल्टा है। मिसंथ्रोपी इसका बिल्कुल उल्टा है। जो व्यक्ति के मन में भाव है नफरत का, जो व्यक्ति के मन में भाव है बदले का, जो व्यक्ति के मन में भाव है भेदभाव का, राइट, फूट डालो और राज करो का, यानी कि व्यक्ति व्यक्ति से लड़के मरेंगे तो उसका फायदा होगा, ऐसी जो भी भावनाएं मन में है वो किससे प्रभावित होती है बेटा? मिसंथ्रोपी। शाबाश, बोलेंगे किससे? मिसंथ्रोपी, राइट, मिसंथ्रोपी से प्रभावित होती है। तो मिसंथ्रोपी का मतलब इंसानों के प्रति नफरत, हेट टुवर्ड्स मैनकाइंड, ह्यूमंस के खिलाफ या ह्यूमंस के प्रति जो नफरत का भाव है, दैट इज कॉल्ड मिस। मिस का मतलब हेट है और एंथ्रोप का मतलब व्यक्ति है, और वाई लगा तो ये एक तरीके से नाउन बन जाता है बेटा, राइट। तो मिसंथ्रोपी। अब इसमें मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। एक तो मैंने दिया जो आतंकवादी है, जो भी टेरर फैलाने वाले ग्रुप्स हैं, जितना भी लोग चाहते हैं कि लोगों के मन में आतंक हो, तो वो किससे प्रभावित होती हैं? वो मिसंथ्रोपी से प्रभावित होते हैं। जो बदले का भाव होता है, तो डेफिनेटली जब आप किसी समूह से, किसी ग्रुप से, किसी व्यक्ति से बदला लेना चाहते हो, तो आपके मन में जो भाव आता है वो क्या आता है? वो मिसंथ्रोपी का भाव है बेटा। तो व्यक्ति जब व्यक्ति का बुरा चाहता है, व्यक्ति व्यक्ति का बुरा चाहता है, तो उसके मन में क्या आती है? उसके मन में मिसंथ्रोपी आती है बेटा, राइट। तो मिसंथ्रोपी का मतलब है व्यक्ति के मन में डर का भाव, व्यक्ति के मन में जो नफरत, राइट, वो लगातार बनी रहे, व्यक्ति के मन में जो उठती है वो भाव, दैट इज कॉल्ड मिसंथ्रोपी। वाक्य लेते हैं, स्टेटमेंट लेते हैं, ऑल स्टेटमेंट लेते हैं बेटा, लिखेंगे और आप भी लिखेंगे। ऑल द ब्लडशेड। ब्लडशेड का मतलब होता है बेटा खून खराबा। ब्लडशेड के लिए शब्द लिख लेंगे, हिंदी में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। खून खराबा, जो खून खराबा होता है, जो हिंसा होती है, जिसमें बहुत सारी मौतें होती हैं, ऑल द ब्लडशेड, यानी कि जितने भी खून खराबे हैं, ऑल द ब्लडशेड, जितना भी खून खराबा होता है, इज द रीजन या इज बिकॉज ऑफ, ऑल द ब्लडशेड इज बिकॉज ऑफ, और यहां पे उस फिल इन द ब्लैंक में कौन सा वर्ड डाल देंगे? मिसंथ्रोपी। वो जो नफरत है इंसानों के प्रति, ये उसकी वजह से होती है। ऑल द ब्लडशेड इज बिकॉज ऑफ मिसंथ्रोपी, इंसानों के प्रति नफरत का भाव, हेट टुवर्ड्स ह्यूमन, हेट्रेड टुवर्ड्स ह्यूमन एंड मैनकाइंड, राइट। तो हमारा पहला शब्द मिसंथ्रोपी, राइट, बिल्कुल सही। और याद करने का तरीका, मिस एक साथ याद रख सकते हो, मिस, राइट, और एंथ्रोप। एंथ्रोप तो आपको याद रखना ही पड़ेगा बेटा, बेशक इसको तोड़े नहीं, और तोड़ना चाहिए तो तोड़ सकते हैं। एंथ है, राइट, एंथ है और रोप है और वाई जोड़ दिया, मतलब तोड़ सकते हैं, मिसंथ्रोपी, राइट। तो एंथ्रोप को मत तोड़िएगा बेटा। एंथ्रोप हमेशा याद रहना चाहिए कि एंथ्रोप कहीं भी दिखेगा तो इसका मतलब क्या है? ह्यूमन। इसका मतलब आदमी से है, इंसानों के प्रति, ह्यूमन के प्रति नफरत का भाव, दैट्स कॉल्ड मिसंथ्रोपी। तो ये पहला शब्द हमारा था। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। जिस व्यक्ति को मिसंथ्रोपी होती है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उससे प्रभावित है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो उससे प्रभावित है, किससे? मिसंथ्रोपी से, उसको हम कहते हैं मिसंथ्रोपिस्ट। यानी कि जिसके पीछे आईएसटी लगा होता है ना बेटा, ऐसा कोई भी शब्द जिसके पीछे आईएसटी लगता है उसका मतलब एक्सपर्ट होता है। जैसे स्पेशलिस्ट वर्ड आता है ना, तो स्पेशलिस्ट के लिए क्या आता है? मतलब आईएसटी का मतलब क्या है? द एक्सपर्ट ऑफ समथिंग। तो मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है कोई किसी चीज को बहुत लाइक करता है, राइट। सो कोई किसी वर्ड को लाइक करता है, दैट्स कॉल्ड मिसंथ्रोपिस्ट। यानी कि हमने देख लिया कि यहां पे एक वर्ड आ रहा है एंथ्रोप, और मिस का मतलब क्या है? हेट, राइट। और एंथ्रोप का मतलब क्या है? ह्यूमन। एंथ्रोप का मतलब इंसान है, हेट और इंसान, और आईएसटी का मतलब उसका एक्सपर्ट हो गया, यानी कि उस चीज में एक्सपर्ट। जैसे स्पेशलिस्ट है ना, तो लिरिसिस्ट, राइट। तो आईएसटी लगाने का मतलब है वो चीज उसमें, यानी कि वो उसको, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो कि व्यक्ति से रिलेटेड है, ये वो हो गया नफरत, और ये है नफरत करने वाला, यानी कि जो उस चीज में एक्सपर्ट है, जो उस चीज में स्पेशलिस्ट है। यानी कि अ पर्सन, ये व्यक्ति के लिए होता है बेटा। अ पर्सन हु, लिख लेंगे, हेट्स मैनकाइंड। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमंस से नफरत करता है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो ह्यूमन से नफरत करता है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, यानी कि इंसानों से नफरत करने वाला, यानी कि वो हो गई नफरत
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे दिल में अगर किसी के प्रति नफरत है तो नफरत का भाव मिसंथ्रोपी है। पर अगर व्यक्ति के लिए आए कि भाई मैं कौन हूं, तो मैं मिसंथ्रोपिस्ट हूं, राइट? यानी कि उस काम को करने वाला। जैसे पढ़ाना क्या है? पढ़ाना है टीच। पढ़ाना क्या हो गया बेटा? टीच। और पढ़ाने वाला कौन हो गया? टीचर। कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है कि नफरत क्या है? मिसंथ्रोपी। और नफरत करने वाला कौन है? मिसंथ्रोपिस्ट, यानी कि उस काम को करने वाला, इंसानों से नफरत करने वाला। इंसानों से नफरत करने वाला जो व्यक्ति है वो मिसंथ्रोपिस्ट कहलाता है। इंसानों से नफरत करने वाला वो मिसंथ्रोपिस्ट होता है बेटा, राइट? जो व्यक्ति से प्यार ना करे, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही संदेश हमारा, इस बात में बिल्कुल विश्वास ना करने वाला, राइट? ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति से नफरत करता है उसे हम कहते हैं क्या? मिसंथ्रोपिस्ट, राइट? तो मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब है अ पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड। मिसंथ्रोपिस्ट, जितने भी आतंकवादी होते हैं, राइट, जितने भी आतंकवादी होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बेटा? मिसंथ्रोपिस्ट। आपने देखा होगा जैसे एक मूवी है अ वेडनेसडे। अ वेडनेसडे मूवी में जिन आतंकवादियों को पकड़ा गया, जो लगातार ट्रेन में ब्लास्ट करते हैं, सीरियल ब्लास्ट मुंबई में करते हैं, और लगातार छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता, उनकी जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसी है? एक मिसंथ्रोपिस्ट वाली है। उस मूवी में, अ वेडनेसडे मूवी में देखते हैं, नसीरुद्दीन शाह है, अनुपम खेर है, उस मूवी में आप साफ देखते हैं कि जो आतंकवादी हैं उनकी जो सोच है वो एक कैसे व्यक्ति की है? मिसंथ्रोपिस्ट वाली बेटा, राइट? स्टेटमेंट लेते हैं, अ वेडनेसडे मूवी A Wednesday movie is the story of misanthropist goons, माने गुंडे। गूंस का मतलब क्या होता है बेटा? गुंडे, आतंकवादी, गलत कृत्य करने वाले, क्रिमिनल्स, राइट? अपराधी। ऐसे अपराधियों की कहानी है। अ वेडनेसडे जो मूवी है इज द स्टोरी ऑफ व्हाट? मिसंथ्रोपिस्ट गूंस, यानी कि ऐसे अपराधियों की कहानी है जो इंसानों से नफरत करने वाले हैं, राइट? निर्दोष लोगों की हत्याएं करने वाले हैं, दैट्स कॉल्ड मिसंथ्रोपिस्ट। मिसंथ्रोपी पहला वर्ड हमारा, एंथ्रोप वर्ड हम आज कर रहे हैं। एंथ्रोप जहां भी दिखेगा, जैसे इसमें भी में एंथ्रोप दिखा, मिस का मतलब हेट है और इसका मतलब जो बहुत पसंद करता है उस काम को, राइट? तो मिसंथ्रोपिस्ट का मतलब है पर्सन हु हेट्स द मैनकाइंड, और मिसंथ्रोपी वर्ड था नफरत, और ये नफरत करने वाला। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, लेट्स मूव ऑन। अ वेडनेसडे मूवी, ये इसमें एस बना लेंगे बेटा इसको। वेडनेसडे मूवी इज द स्टोरी ऑफ मिसंथ्रोपिस्ट गूंस। चलिए लेट्स मूव ऑन, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा। अगला वर्ड है फिलैंथ्रोपी। ये जो फाइल शब्द है, राइट? सबसे पहले अपना शब्द देखो जो हम आज कर रहे हैं। आज हमारा रूट वर्ड कौन सा है? एंथ्रोप। तो क्या आपको एंथ्रोप दिखाई दे रहा है? राइट? आपको एंथ्रोप दिखाई दे रहा है, तो एंथ्रोप का तो मतलब हो गया ह्यूमन। फिर से हमें ह्यूमन दिखाई दिया। और जो फाइल शब्द है PHIL, इसका मतलब लाइक्स, लव्स, इसका मतलब पसंद करना या बहुत ज्यादा पसंद करना, बहुत ज्यादा लगाव रखना, दैट इज कॉल्ड फाइल, राइट? यहां पे इसको फिल पढ़ा जाएगा। फिलैंथ्रोपी, फिलैंथ्रोपी का मतलब है इंसानों के प्रति लगाव, इंसानों के प्रति करुणा, दया, इंसानों को के प्रति, इंसानों के प्रति लगाव, इंसानों के प्रति करुणा, दया, इंसानों के प्रति प्रेम का जो भाव है, राइट? जैसे व्यक्ति लंगर लगा देते हैं और लिख देते हैं कि भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा बर्फानी। अब बाबा बर्फानी बाबा अमरनाथ के लिए कहा जाता है, राइट? तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। अब व्यक्ति तो खुद अपना अपना भरता है, पर ये व्यक्ति कैसे हैं जो लंगर लगा रहे हैं, भंडारा लगा रहे हैं, राइट? गांवों में देखते हैं कि भाई अगर बारिश नहीं हो रही है तो गांव में धर्म करते हैं, कहते भाई धर्म करेंगे, और उस धर्म में क्या करते हैं, राइट? उस धर्म में जो सबको भोजन खिलाते हैं, भूखे को भोजन खिलाते हैं, जल की व्यवस्था होती है। तो और अक्सर ये बहुत
चमत्कार होता है कि वैसे बारिश हो ना हो, जिस दिन गांव में धर्म किया जाता है उस दिन बारिश जरूर होती है। राइट, ये मेरा अनुभव है कि जब भी गांव में धर्म किया जाता है तो अगर बारिश नहीं भी हो रही थी तो उस दिन बारिश जरूर होती है, हवन होता है, उसके बाद फिर जितने भी भूखे लोग हैं दान किया जाता है, उनको उनको भोजन दिया जाता है। तो ये जो भाव है व्यक्ति का व्यक्ति की सेवा के प्रति, राइट, तो व्यक्ति की सेवा कैसे, किस तरीके से मैं कर सकता हूं, लगातार ये प्रेम, ये संवेदना मन में जगती रहे, तो वो फिलैंथ्रोपी के कारण होता है बेटा। दैट इज बिकॉज ऑफ फिलैंथ्रोपी। फिलैंथ्रोपी का मतलब है इंसानों के प्रति लगाव, प्रेम का भाव। लगातार लिखते रहें, नोट्स बनाते रहें बेटा। प्रेम का भाव, इंसानों के प्रति लगाव, दैट्स कॉल्ड फिलैंथ्रोपी। राइट, तो ये यानी कि व्यक्ति का व्यक्ति के प्रति लगाव, यानी कि लव टुवर्ड्स, इंग्लिश में भी लिखेंगे लव टुवर्ड्स मैनकाइंड, इंसानों के प्रति, मानवता के प्रति, लोगों के प्रति, ह्यूमंस। अब लव नहीं, सिर्फ लव नहीं, आप कह सकते हो केयर, यानी कि भाई ध्यान रखने का भाव, लाइकिंग टुवर्ड्स मैनकाइंड और ह्यूमंस। तो इंसानों के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसके भाव को हम कहते हैं फिलैंथ्रोपी। और अगर इसमें हम आईएसटी जोड़ दें तो वो वही बढ़ जाएगा, जैसे मिसैंथ्रोपी और मिसैंथ्रोपिस्ट था, तो वैसे ही बन जाएगा एक ऐसा व्यक्ति जो कि लोगों से लगाव करता है। वो अगला ही वर्ड होगा आपका, पर अभी इस पे ध्यान नहीं देंगे। फिलैंथ्रोपी, इंसानों के प्रति। तो हम स्टेटमेंट कह सकते हैं, कि a donation camp shows, कोई भी डोनेशन कैंप कहीं पे लगाया जाता है बेटा, अ डोनेशन कैंप शोज द फिलैंथ्रोपी ऑफ अ कंपनी। मान लीजिए किसी कंपनी ने डोनेशन कैंप लगाया कि भाई हम विकलांगों को फ्री रिक्शा देंगे, जो विकलांग रिक्शा होती है हम वो रिक्शा देंगे, किसी कंपनी ने कहा। राइट, किसी ने कहा कि जो गरीब हैं उनको हम बहुत कम दर पे घर मुहैया कराएंगे। तो ये सब क्या है, डोनेशन कैंप एक तरीके से। अ डोनेशन कैंप शोज द फिलैंथ्रोपी ऑफ अ कंपनी टुवर्ड्स, एक कंपनी का समाज के प्रति फिलैंथ्रोपी टुवर्ड्स सोसाइटी। वाक्य जरूर लिखे बेटा। अगर कोई कंपनी कोई डोनेशन कैंप लगाती है, ऐसे याद रख सकते हैं ना, डोनेशन कैंप से, या कहीं पे लंगर लगा है, राइट, कहीं पे भी लंगर लगा है, कहीं भंडारा हो रहा है, ये लंगर और भंडारे क्या दिखाते हैं बेटा, ये दिखाते हैं फिलैंथ्रोपी, एक व्यक्ति की दान करने का भाव, यानी कि व्यक्ति का व्यक्ति से लगाव जो है वो फिलैंथ्रोपी के कारण होता है। राइट, तो मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। फाइल का मतलब पसंद करना है, और एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन, यानी कि व्यक्तियों को पसंद करने का भाव, उनके प्रति प्रेम का भाव, लगाव का भाव। अगला शब्द, चौथा शब्द हमारे सामने आ रहा है फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे मिसैंथ्रोपिस्ट आया था, अब हमारे सामने वर्ड आ गया कौन सा बेटा, फिलैंथ्रोपिस्ट। फिर से हमारे सामने आज का रूट वर्ड कौन सा, एंथ्रोप। एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब है बेटा ह्यूमन, और फाइल का मतलब क्या होता है, लाइक, इसका मतलब पसंद करने वाला। राइट, तो ऐसा व्यक्ति जो ह्यूमन को पसंद करने वाला है। आईएसटी मतलब जिसे वो काम करना पसंद है। राइट, तो आईएसटी जैसे मिसैंथ्रोपिस्ट था, ऐसे ही क्या आ गया, फिलैंथ्रोपिस्ट। अब लिख सकते हैं अ पर्सन, इंग्लिश में लिखेंगे बेटा, लगातार व्यस्त रहेंगे, बी बिजी लाइक अ बिजी बी। शहद सफलता का तभी इकट्ठा होगा जब आप एक मधुमक्खी की तरह लगातार अपने नोट्स पे मंडराते रहेंगे, जैसे मधुमक्खी अपने फूलों पे मंडराती रहती है। किसी भी बात को छोड़ना नहीं है बेटा। अगर आए हो सुबह सुबह सेशन में, तो बेहतरीन तरीके से चीजों का फायदा उठाएं बेटा। अ पर्सन हु लाइक्स या लव्स मैनकाइंड। तो अगर आपको फिलैंथ्रोपी समझ में आ गया बेटा, तो फिलैंथ्रोपिस्ट भी आपको समझ में आ गया। एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है। हिंदी मुझे पहले ही आती है बेटा, मैं किसके लिए लिख रहा हूं, आप लोगों के लिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इंग्लिश में थोड़ा सा समझते होंगे कि यार अगर थोड़ा सा हिंदी में एक्सप्लेन हो जाए तो बेटा हिंदी में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा व्यक्ति जो मानवता से प्रेम करता है, मानवता से प्रेम करने वाला, ऐसा कोई भी व्यक्ति कहलाएगा क्या, फिलैंथ्रोपिस्ट। राइट, फिलैंथ्रोपिस्ट। तो फिलैंथ्रोपिस्ट क्या करता है, डोनेट करता है। राइट, भूखे लोगों को भोजन देता है।
राइट, मदद करता है, उसका व्यक्ति से, इंसान का इंसान से हो भाईचारा, तो वो भाईचारे में विश्वास रखता है। राइट, अधिकतर ये व्यक्ति होता है कि भाई भाईचारा खराब नहीं किया जाएगा। राइट, भाईचारा, सौहार्द, प्रेम की भावना, हमेशा जो पंचायत होती है, वो पंचायत का एटीट्यूड हमेशा, वहां पर जो पंच बैठे होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? आर दे हेटर ऑफ मैनकाइंड? क्या वो नफरत करते हैं लोगों से? अगर नफरत करते हैं तो कहते हैं एक दूसरे को मार दो, नहीं, पंच बीच में खड़े हो जाते हैं कि भी झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो जितने भी सरपंच होते हैं, जो पंचायतें होती हैं बेटा, सारी पंचायत के जितने भी पंच होते हैं वो सारे क्या होते हैं बेटा? वो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं। राइट, वो कभी भी झगड़ा नहीं होने देते, झगड़े को बढ़ने नहीं देते। तो फिलैंथ्रोपी को हमने एक्सप्लेन किया, वैसा ही वर्ड फिलैंथ्रोपिस्ट है। अगले शब्द की तरफ चलते हैं, लेट्स टेक द नेक्स्ट वर्ड। उतारते रहिएगा, चीजों को करते रहिएगा। अगला वर्ड है एंथ्रोपोलॉजी। ये वर्ड हमारा एंथ्रोपोलॉजी बेटा, ये रहा वर्ड एंथ्रोपोलॉजी। शाबाश, लिखेंगे एंथ्रोपोलॉजी। और इसमें देखो आपको एंथ्रोप वर्ड दिखाई दे रहा है बेटा, राइट, एंथ्रोप वर्ड दिखाई दे रहा है, देखो एंथ्रोप दिखाई दे रहा है और उसी में एंथ्रोपोलॉजी आपको दिखाई दे रहा है। राइट, ये एक साइंटिफिक अध्ययन कहा जाता है। राइट, किसी भी चीज का एक अध्ययन जो है वो लॉजी से बताया जाता है बेटा। तो एंथ्रोपोलॉजी का मतलब है साइंटिफिक अध्ययन किसी चीज का। राइट, लॉजी अगर शब्द आ जाए तो इसका मतलब अध्ययन से है। लॉजी का मतलब क्या है बेटा? स्टडी। लॉजी मीन्स व्हाट? स्टडी। और एंथ्रो, राइट, एंथ्रोप आप जानते ही हो। अब देखो आसान हो गया समझना, यानी कि एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया? ह्यूमन। और लॉजी का मतलब क्या है? एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन है और लॉजी का मतलब स्टडी होता है बेटा। कहीं भी लॉजी शब्द है, इसका मतलब क्या है? अध्ययन। तो आदमियों का अध्ययन। राइट, तो साइंटिफिक अध्ययन किसी चीज का जो है वो लॉजी से बताया जाता है बेटा। हल्के लेवल पर अध्ययन नहीं होता बेटा, साइंटिफिक तरीके से अध्ययन होता है, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। शब्द जरूर लिखेंगे। राइट, सो साइंटिफिक स्टडी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, एंथ्रोप का मतलब क्या है? ह्यूमंस। लॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी होता है बेटा, अध्ययन किसी चीज का, वो भी बहुत वैज्ञानिक तरीके से। विज्ञान का मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट के बीच में, कारण और परिणाम के बीच में संबंध स्थापित करना। कोई चीज कारण है, कोई चीज परिणाम है। भाई आपका हाथ जला, अगर हाथ जला तो कुछ ना कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। अगर हाथ जलना एक परिणाम है तो जलती हुई चीज का हाथ पे लगना क्या है? कॉज है। अब ये देखा जाता है बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर ये देखा जाता है कि भाई इंसान का उद्गम कैसे हुआ, उसका आविर्भाव कैसे हुआ, कैसे इंसान आया, तो उस पर तमाम विचार रखे जाते हैं। ये एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर विचार रखे जाते हैं कि भाई जैसे हमारे धर्मों में अवतारों की बात की जाती है कि मत्स्य अवतार है, ऊर्मी अवतार है, राइट, वराह अवतार है। राइट, तो तमाम अवतारों के आधार पर, वराह अवतार है, वामन अवतार है, तो ये सारे के सारे अवतार क्या हैं? ये दिखा रहे हैं कि भाई आदमी का जो उद्गम है, उद्गम से लेकर आज तक की जो विकास की यात्रा है, उसमें से व्यक्ति के अनुभवों में क्या क्या होके गुजरा है, व्यक्ति ने किस किस चीज को एक्सपीरियंस किया है, उसका बड़ा क्रमगत और वैज्ञानिक तरीके से जो अध्ययन है। एंथ्रोप का मतलब हो गया ह्यूमन, लॉजी का मतलब साइंटिफिक स्टडी। तो यहां से बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा कि साइंटिफिक स्टडी यानी कि किसी भी चीज का वैज्ञानिक कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने वाला जो भाव है, उसको कहलाता है, वो कहलाता है क्या? एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोप कहीं भी दिखेगा तो उसका मतलब ह्यूमन है, एंथ्रोपोलॉजी। राइट, तो जो हमारे वेद है, पुराण है, राइट, जो वेद हैं वो ये दिखाते हैं कि भाई क्रमगत वो उद्गम दिखाते हैं कि यूनिवर्स का उद्गम कहां से है और ये किस तरफ बढ़ रहा है। राइट, तो हम दिखाते हैं, उसमें दिखाया जाता है कि भाई इंसान का उद्गम भाई समुद्र से माना गया, बैक्टीरिया से माना गया, कुछ लोग शैवाल से मानते हैं। तो ये अपने आप में जो सोचा जाता है वो एंथ्रोपोलॉजी का ही पार्ट है। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी। राइट, सो व्यक्ति के कारण और परिणाम के बीच के संबंध में स्थापित करना, यानी कि स्टेटमेंट क्या है? द एंथ्रोपोलॉजी makes effort to discuss the root of
मैनकाइंड, मानवता कहां से शुरू हुई उसके जड़ से लेके अभी तक का अध्ययन, राइट, वो एंथ्रोपोलॉजी है। मेक्स एन एफर्ट्स टू डिस्कस, एंड भाई स्टडी किया, अध्ययन किया किस लिए, ताकि डिस्कस कर पाए। मेक्स एन एफर्ट या मेक्स एफर्ट टू स्टडी द रूट ऑफ मैनकाइंड, मानवता की जड़ तक पहुंचने का, कि चीजें कहां से, उसका अध्ययन करता है एंथ्रोपोलॉजी में, राइट, कि मनुष्य किस तरीके से उसने समाज बनाया, किस तरीके से उसने गांव बनाए, किस तरीके से उसने प्रांत बनाए, कैसे उसने आग का आविष्कार किया, ये सब इतिहास का हिस्सा बन जाता है बेटा एंथ्रोपोलॉजी। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमंस, राइट, कैसे उसने सिविलाइजेशन, सभ्यताएं डेवलप की, ये सब एंथ्रोपोलॉजी का पार्ट है। तो हमें दिखाई दिया अपना वर्ड, रूट वर्ड आज का एंथ्रोप, और लॉजी इसका मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन, अगले शब्द की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव, एंथ्रोपोलॉजी से वर्ड बना हमारा अगला एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अब आपको पता है कि यानी कि उस चीज का एक्सपर्ट। अब ये देखो, ये वर्ड आ गया भाई, लॉजी शब्द आपको दिखाई दिया, तो लॉजी शब्द का मतलब क्या है, स्टडी, साइंटिफिक स्टडी। एंथ्रोप हमारा आज का रूट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एंथ्रोप, राइट, ये एंथ्रोप शब्द यहां तक हमें दिखाई दे रहा है जो हमारा आज का वर्ड है। लॉजी का मतलब अध्ययन है, और आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक्सपर्ट है एंथ्रोपोलॉजी में, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्सपर्ट है। मैंने कहा था कि जो आईएसटी है वो उस चीज में एक्सपर्ट होता है, राइट। सो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, पोलिस का मतलब है अ पर्सन, लिखेंगे बेटा शाबाश, हु इज a person who is expert in anthropology, ये हो गया एंथ्रोपोलॉजिस्ट। अगर हम वाई लगा देंगे तो हमारे पास वो वर्ड आ जाएगा जो पहले था। एक ऐसा व्यक्ति जो मानव जाति के क्रमगत अध्ययन में बहुत बहुत जबरदस्त है, राइट। सो ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्सपर्ट है मानव जाति की साइंटिफिक स्टडी में, एन एक्सपर्ट इन एंथ्रोपोलॉजी, राइट। सो हम कह सकते हैं जैसे भी क्रिकेट का एक्सपर्ट जो है जैसे सचिन है, राइट। जैसे मान लीजिए म्यूजिक का एक्सपर्ट जो है वो ए.आर. रहमान है, सिंगिंग के एक्सपर्ट जो लता मंगेशकर है, ऐसे ही बेटा जो एंथ्रोपोलॉजी का जो एक्सपर्ट है, एंथ्रोपोलॉजी को हमने समझ लिया, उसमें आईएसटी अगर जोड़ दिया जाए तो इसका मतलब बनता है एक ऐसा व्यक्ति। मैंने कहा था आईएसटी वर्ड से वो दिखाया जाता है जो क्या है, जो एक्सपर्ट है, उसके पीछे ये वर्ड लगा दिया जाता है बेटा, दैट इज कॉल्ड एक्सपर्ट। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति। अब यहां पे हमारा अपना रूट वर्ड दिखाई दिया एंथ्रोप, और लॉजी का मतलब स्टडी, और आईएसटी का मतलब एक्सपर्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मानवता यानी ह्यूमंस को पढ़ने में, उस साइंस को पढ़ने में एक्सपर्ट है, उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहा जाता है बेटा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं, लेट्स टेक द वर्ड, द नेक्स्ट वर्ड एंथ्रोपोजेनिक। चलिए शाबाश, आज का रूट वर्ड हमारा एंथ्रोप। क्या आपको दिखाई दे रहा है बेटा, एंथ्रोप आपको दिखाई दे रहा है, ये रहा एंथ्रोप। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन। और जेनिक कहीं भी वर्ड आ जाए बेटा, राइट, जेनिक का मतलब जन्म देने से होता है बेटा, जन्म देना। जेनिक का मतलब क्या होता है, जन्म देना, राइट। और एंथ्रोप का मतलब इंसानों से है बेटा। तो एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है इंसानों के द्वारा जिस चीज को जन्म दिया जाता है, दैट्स कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया बेटा, ह्यूमन। जन्म देना मतलब या तो प्रोड्यूस कह सकते हैं, या फिर वर्ड होता है बेटा कॉज। ये जो जेनिक है ये कहीं ना कहीं जननी शब्द से बना है बेटा। आपने देखा होगा हिंदी में एक शब्द है जननी, उसी से वर्ड बना है जेनिक। जननी मतलब जनन करना, जनन करना मतलब जन्म देना, राइट, दैट इज कॉल्ड जेनी, यानी कि जन्म देना। मिलता जुलता सा देखो, तो जननी शब्द से यानी कि जो जननी बनता है, यानी कि जन्म देता है किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड जेनिक, जन्म देना, प्रोड्यूस करना, कॉज करना, राइट। जैसे जेंटिल्स यानी कि वो पार्ट्स जो जनन करने में या जन्म देने में सहायक हैं, उनको जेंटिल्स कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड जेनिन। जेन का मतलब जैसे जनरेशन, जनरेटर। जनरेटर क्या करता है, जो जेन शब्द है आप देख रहे हैं, जेन जो शब्द है ये जनरेट करता है, जेन GEN आ रहा है ना, तो जनरेट जैसे बिजली को वो क्या करता है, वो जनरेट करता है। आइडियाज, माइंड क्या करता है, आइडियाज जनरेट करता है, थॉट्स जनरेट करता है, हैबिट्स जनरेट करता है। तो जनरेट का मतलब क्या है, जेन शब्द जहां पे आ रहा है बेटा,
राइट, कहते हैं ये न्यू जनरेशन है। इसका मतलब क्या है? न्यू जनरेशन का मतलब है ये नए विचारों को जन्म देने वाला, नए आइडियाज को जन्म देने वाला। जनरेशन का मतलब ये हो गया बेटा कि आप जन्म देने वाले हो, इस देश को नया मीनिंग देने वाले हो, इस देश को नया जन्म देने वाले हो, इसके सोशल स्टेटस को, पॉलिटिकल स्टेटस को, इकोनॉमिक स्टेटस को बढ़ाने वाले हो। राइट, तो जैन का मतलब जन्म देने से है, और एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होती है बेटा ऐसी कोई भी चीज जो या तो इंसानों के द्वारा या उनकी एक्टिविटीज के द्वारा पैदा हुई हो। ऐसी कोई भी चीज जो या तो इंसानों के द्वारा, या एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन हो गया और जेनिक का मतलब जन्म देना। राइट, जो इंसानों या उनके उनके मैं इसको कह रहा हूं यहां पे इंसानों को ही, या उनके कर्मों से पैदा होता है, जन्म लेता है, एग्जिस्टेंस में आता है। जो इंसानों से या उनके कर्मों से पैदा होता है, कर्मों से मतलब कार्यों से, जीवन शैली से। राइट, जो पैदा होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? जो कार्यों से, कर्मों से पैदा होता है, इंसानों से पैदा होता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एंथ्रोपोजेनिक। राइट, एंथ्रोपोजेनिक, जेनिक का मतलब, जेन का मतलब मैंने बताया कि जनरेट करने से होता है बेटा, इट मींस टू जनरेट। कोई भी चीज जो पैदा की जाती है वो एंथ्रोपोजेनिक कहलाती है। राइट, तो हम कह सकते हैं कि कॉज्ड, इंग्लिश में भी लिखेंगे बाय ह्यूमंस, कॉज्ड बाय ह्यूमंस एंड देयर एक्शंस या एक्टिविटीज, उनके कर्मों से या इंसानों से जो पैदा होता है। क्या क्या पैदा हुआ है? सकारात्मक और नकारात्मक, मुझे याद दिला सकते हैं आप लोग? सकारात्मक में पैदा हुआ है, सिस्टम पैदा हुआ है, इन्वेंशंस हुई हैं। राइट, आपने आग का आविष्कार किया, समाज में बहुत सारी चीजें हैं, मोबाइल है, राइट, आपका कंप्यूटर है, ये सारी सारी चीजें भी आप ही ने पैदा की, तो एंथ्रोपोजेनिक है। नेगेटिव में क्या क्या है? जैसे प्रदूषण है, पोल्यूशन। राइट, जैसे भ्रष्टाचार है, जैसे वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। राइट, अगर हम देखें तो पेड़ों का जो कटाव है, जो पेड़ जो है वो कट रहे हैं, वृक्ष जो है उनको काटा जा रहा है। राइट, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, एंथ्रोपोजेनिक है बेटा सारा का सारा। भ्रष्टाचार है, करप्शन जिसे आप कह सकते हो। और आपको क्या क्या याद आता है बेटा? राइट, हिंसा है, खून खराबा है, ये सब क्या है? ये एंथ्रोपोजेनिक है। पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीजों को जन्म देता है बेटा इंसान। एंथ्रोपोजेनिक मतलब ऐसी कोई भी चीज जो इंसानों या उनके कर्मों से पैदा हुई हो, जैसे पोल्यूशन है, करप्शन है, राइट, या फिर कोई इन्वेंशन है जो आप करते हो, तो ये सब का सब क्या है? ये एंथ्रोपोजेनिक है बेटा। राइट, जैसे जो कोविड है, कोविड 19, आपको क्या लगता है कोविड 19 क्या एक नेचुरल, क्या एक प्राकृतिक डिजीज है या एंथ्रोपोजेनिक है? राइट, बिल्कुल जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि ये जो कोविड 19 जिसके दौरान सारा विश्व लॉकडाउन में चला गया, सारा विश्व बंद हो गया, एक छोटा सा ऐसा बैक्टीरिया जो दिखता भी नहीं है, दिखता भी नहीं नंगी आंखों से, उसने पूरे के पूरे विश्व को बंद कर दिया अपने घरों में। लॉकडाउन वाली हालत आ गई, सारे के सारे काम धंधे बंद हो गए। आपको क्या लगता है ये जो वायरस है ये नेचुरल है या एंथ्रोपोजेनिक है? ये एंथ्रोपोजेनिक है बेटा, ये पक्की बात है। तो स्टेटमेंट कह सकते हैं द COVID-19 वायरस इज नॉट नेचुरल। हम कह सकते हैं इज, ये मानव जनित है, ये लेबोरेटरी में किया गया, पैदा किया गया है, इंसान या उसकी गतिविधि से पैदा हुआ है, ये नेचुरल नहीं है। ये क्या है, कैसा है? एंथ्रोपोजेनिक है बेटा। एंथ्रोप शब्द दिखाई दिया, ह्यूमन, और जेन का मतलब जन्म देना। तो कोविड 19 वायरस इज एंथ्रोपोजेनिक, इट इज नॉट नेचुरल, ये नेचर में नहीं था, इसको लाया गया या तो मनुष्य के द्वारा या उसके कर्मों के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, और जेन का मतलब जन्म देने से है। राइट, तो यहां से आगे चलते हैं 7वें से अपने अगले वर्ड 8वें वर्ड की तरफ, एंथ्रोपोसेंट्रिक। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था एक शब्द कि कई बार मनुष्य अपने आप को यूनिवर्स का केंद्र मान लेता है। अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही भगवान हूं।
राइट। तो बहुत बार व्यक्ति का जो अहंकार है, अहंकार का मतलब, अहम का मतलब जैसे ओम कार, कार का मतलब ध्वनि है, ओम एक बड़ा प्योर साउंड है और कार का मतलब ध्वनि है। अहम का मतलब मैं और कार की मतलब ध्वनि, कहते वो बहुत अहंकारी है, वो बहुत अहंकारी है, वो अहंकार से भरा हुआ है। बच्चे समझ नहीं पाते कि अहंकार क्या। अहंकार का मतलब और कुछ नहीं, आपकी अपने आप से होने वाली बातें, होठ बंद है और जो अंदर कुछ बातें होती रहती हैं। अहम का मतलब मैं और कार का मतलब ध्वनि, आपके दिमाग में आने वाली जो ध्वनियां हैं जिसमें आपने अपने आप को बेस्ट रोल दिया है और सामने वाले को घटिया रोल दिया है। अधिकतर हर एक व्यक्ति के दिमाग में एक मानसिक नाटक चलता रहता है और उस नाटक में कभी भी देखिएगा कि आप सामने वाले को हमेशा निकृष्ट रोल देते हैं और अपने आप को हमेशा बेस्ट रोल देते हैं। पर याद रखिएगा, हर एक व्यक्ति समाज का दिल जीत लेता है, वो दुनिया में नंबर 1 हो जाता है जो इस बात पर ध्यान देता है कि मेरे मानसिक नाटक में अगर सामने वाले को मैंने अच्छा स्थान दिया तो सामने वाला भी अपने मानसिक नाटक में चांस है कि मुझे भी अच्छा स्थान देगा। हमारे मन में एक लगातार एक मानसिक नाटक चलता रहता है, वही अहंकार है। मेरी मुझसे बातें, सेल्फ टॉक। होठ बंद है, मैं बात नहीं कर रहा, राइट, होठ बंद है, मैं बात नहीं कर रहा, पर फिर भी दिमाग में कुछ ना कुछ लगातार कुछ ना कुछ उबल रहा है। लगातार मैं बात कर रहा हूं, जो आपकी मातृभाषा है वो लगातार आपके मन में उबलती रहती है, राइट, कि ऐसा कि वैसा कि वैसा। और ये जो अहंकार है ये 100 में से 99 ओकेजन्स पर नेगेटिव होता है, 1% कहीं ना कहीं पॉजिटिव होता है। तो पाते हैं जब सेल्फ टॉक करते हैं तो कहीं ना कहीं आप मिसंथ्रोपी से भरे होते हैं, फिलंथ्रोपी से नहीं। पर जैसे जैसे आपके कर्म बदलते हैं, राइट, क्योंकि आपके जो कर्म हैं वो एंथ्रोपोजेनिक हैं बेटा, वो आपके द्वारा जनित हैं, आप ही उनको प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो आपको लगातार जो विचार है वो फिलंथ्रोपी के बनाने चाहिए। आपको एक फिलंथ्रोपिस्ट होना चाहिए, आपको एक मिसंथ्रोपिस्ट नहीं होना चाहिए। अहंकार का मतलब है अपने आप से ज्यादा बातें करने वाला और सामने वाले की कम सुनने वाला। और जो मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं और लगातार आपकी बात सुन तो रहा है पर अंदर अंदर क्या कर रहा है, बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, बकवास कर रहा है, तो आपकी अपने आप से टॉक हो रही है, बड़े अहंकारी हैं। एक अहंकारी व्यक्ति जो अपनी ही सुनता है, अपने ही मन में ध्वनियां करता है, कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता, कभी भी एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता। और वो मानकर चलता है कि अहम ब्रह्मस्मि वो मानकर चलता है, अरे मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। ये सब पता होने वाले ही बच्चे कहीं ना कहीं अपने आप को अपडेट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये जो कुल्हाड़ी है ना, जिसे आप दिमाग कहते हैं, ये यहां से पैनी होती है बेटा। जितने अच्छे श्रोता बनोगे उतना ज्यादा दिमाग पैना होता चला जाएगा, पर सुनने से, अहंकार से नहीं, अपने दिमाग में आवाजें करने से नहीं। देखें सामने वाला, गुरु का उद्देश्य ही ये है कि आपके दिमाग को तेज करे, जो आपका लेवल है उससे कहीं ऊपर आपको ले जाए, राइट। तो एंथ्रोपोसेंट्रिक जब व्यक्ति अपने आप को क्या मान ले, राइट, जो अपने आप को मान ले, जो अपने आप को मान ले कि भाई अहम ब्रह्मस्मि, हम संसार का केंद्र हैं। एंथ्रोप आज का रूट वर्ड हमें दिखाई दिया। एंथ्रोप का मतलब क्या है बेटा? ह्यूमंस। एंथ्रोप का मतलब क्या है? ह्यूमंस, इसका मतलब आदमी है। और सेंट्रिक का मतलब सेंटर, ये तो आप जानते हैं, सेंटर शब्द इसमें साफ दिखाई तो दे रहा है। सेंट्रिक, इसका मतलब केंद्र, यानी कि मनुष्य को ही क्या मान लिया गया? केंद्र मान लिया गया। किसका? कि सारा का सारा जो यूनिवर्स है, सारी की सारी जो दुनिया है, वो घूम रही है किसके आसपास? वो घूम रही है ह्यूमन बींग्स के आसपास। ऐसा मान लिया जाता है एंथ्रोपोसेंट्रिक में कि ह्यूमन जो ऐसी सोच रखता है क्या, कि ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ह्यूमन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ह्यूमन को थिंग कह रहा हूं या फिर क्रिएचर कह लो, जीव कह लो, क्रिएचर कह लो बेटा, इन द यूनिवर्स। ऐसा मानकर ह्यूमन अगर ये मानने लगे या ये सोच होने लगे कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं, मेरे ही आसपास सारी की सारी चीजें घूम रही हैं, मैं इस दुनिया का केंद्र हूं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपो। कि ऐसा व्यू पॉइंट दैट ह्यूमन बीइंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटीज इन द वर्ल्ड, राइट। ऐसा मान लेना कि यही केंद्र हैं, यानी कि दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे भाई इंसान है, ठीक है, इंसान जरूरी है, तो इंसान जरूरी है तो बेटा और भी तो जीव जंतु हैं, और भी तो 84 लाख योनियां हैं, राइट। वो भी तो कहीं ना कहीं आपके होने में कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं, आपके होने में कहीं ना कहीं ऐड कर रहे हैं। डेफिनेटली जंगल हैं, इसमें रहने वाले जीव हैं, उसकी जो हवा को प्यूरिफाई करने की जो ताकत है, ये सारी सारी जो है ना, एक बहुत बेहतरीन कॉस्मोलॉजी है जिस तरीके से ये जुड़ी हुई है, राइट। तो ये व्यक्ति अगर मानता है तो ये उसका अहंकार होता है, राइट। तो जो व्यक्ति
ईगोइस्ट होता है ना बेटा, जो बड़ा सेल्फिश और अहंकारी किस्म का व्यक्ति होता है, राइट, अ पर्सन, यहां हम लिख सकते हैं एन ईगोटिस्ट पर्सन। ईगोटिस्ट का मतलब जो अपने बारे में बहुत बात करता है, अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट मानेगा तभी तो, सुनता ही नहीं है। एन ईगोटिस्ट पर्सन, ईगोटिस्ट का मतलब है, टी का मतलब यहां पे टॉक से है, जो ईगो का मतलब होता है आपके अंदर जो अहंकार है, आपकी ध्वनियां है, उसी से लगातार बात करता रहता है। यानी कि एक व्यक्ति जो अपने बारे में बहुत सारी बातें करता है, अ पर्सन हु टॉक्स, अपने बारे में बहुत बात करने वाला, नार्सिसिस्ट किस्म का आदमी, अपने बारे में बहुत बात करने वाला। या आईएसटी का मतलब समझ रहे हो ना, इसका मतलब क्या है, एक्सपर्ट, अपने बारे में बहुत बातें करने वाला, बहुत बात करने वाला ईगोटिस्ट होता है बेटा, बहुत बात करने वाला व्यक्ति क्या होता है बेटा, ईगोटिस्ट। एन ईगोटिस्ट पर्सन इज ऑलवेज क्या, ये होता है बेटा, इज ऑलवेज एंथ्रोपोसेंट्रिक, यानी कि वो ये मान के चलता है कि इंसान ही सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, इंसान ही सबसे इंपॉर्टेंट है, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वो केंद्र हैं, राइट, कि संसार में वो सबसे बड़ी, सबसे महान एंटिटी अपने आप को मान के चलते हैं, दैट इज कॉल्ड एंथ्रोपोसेंट्रिक बेटा, राइट, ये एंथ्रोपोसेंट्रिक कहलाता है, उसे हम एंथ्रोपोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड, अगले वर्ड की तरफ चलते हैं बेटा, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, एंथ्रोपोफीलिया। एंथ्रोपोफीलिया, अब ये जो फाइल शब्द है हमने किया था, याद करो, मैंने कहा था कि फाइल शब्द का मतलब होता है बेटा जिसका लगाव हो, यानी कि पसंद करने वाला, याद आया, लाइक, लव या पसंद करने वाला, वो फाइल होता है। जैसे फिलंथ्रोपिस्ट किया था हमने, फिलंथ्रोपी किया था, राइट, बिबिलोफाइल, किताबों से प्यार करने वाला, तो लाइक के लिए होता है फाइल शब्द, और एंथ्रोप आपको दिखाई दे रहा है, एंथ्रोपोफाइल, एंथ्रोपोफीलिया, क्या पढ़ा जाएगा, एंथ्रोपोफीलिया। एंथ्रोप का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन, पर ये फिलंथ्रोप से लेना देना नहीं है बेटा। एंथ्रोपोफीलिया का मतलब होता है कि अगर किसी भी ऑप्शन को किसी जीव को दिया जाए, राइट, मान लीजिए कि आप हैं, इस बात को समझना, जैसे आप हो, आप होटल में गए और आपके सामने खाने की टेबल है, राइट, एंथ्रोपोफीलिया समझा रहा हूं बेटा, खाने की टेबल है, समझ जाएंगे आप इसमें से वही चुनते हो जो आप प्रेफर करते हो। मान लीजिए यहां पर रसगुल्ले रखे हैं, यहां गाजर का हलवा रखा है, यहां गुलाब जामुन रखी है, यहां पर स्पंज रसगुल्ले रखे हैं, यहां पर पनीर की सब्जी है, यहां पर पूरी रखी है, यहां पर टिक्की, भल्ले, पापड़ी, ऐसे तमाम चीजें सजाई हुई हैं। अब सबसे पहले व्यक्ति उसी पर जाता है जिसको वो क्या करता है, प्रेफर करता है। और प्रेफर का मतलब क्या होता है बेटा, प्राथमिकता देना। मन में जिसको वो प्राथमिकता देता है वो उसकी तरफ खींचता है, यस और नो, प्राथमिकता देना प्रेफर होता है, राइट। मैनेजमेंट का एक ही नियम है ना, एमबीए करने का एक ही नियम है कि प्राथमिकता देना, राइट, प्राथमिकता देना। सो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सेट योर प्रायोरिटीज फर्स्ट, अपनी प्राथमिकताएं पहले सेट कर लो बेटा, अपनी प्राथमिकताएं पहले सेट कर लो। एंथ्रोपोफीलिया, कुछ बच्चे लगातार बुक की डिमांड कर रहे हैं, डीपी के मैथ्स, बेटा मेरा नंबर आपके पास होगा, गूगल पे आप अजय सर लिख देंगे तो मेरा नंबर आ जाएगा, यू कैन टॉक टू मी रिगार्डिंग दैट, राइट। जो भी आपको बुक वगैरह का जो मैसेज कर रहे हैं, राइट, तो आप वहां से पूछ लीजिएगा, अभी पढ़ने पर ध्यान दें, शाबाश। एंथ्रोपोफीलिया, प्रेफर। अब मैंने कहा कि आप अगर शादी में जाते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, आपको जो सबसे अच्छा लगता है वो सबसे पहले। ऐसे ही अगर कुछ जीवों को ऑप्शन दिया जाए कि तुम्हें क्या खाना है, मान लीजिए वो जीव है, भाई ये वो जीव है, ऐसा मान लिया कि ये वो जीव है, ये वो एनिमल है, बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारे पशु हैं, बहुत सारे पक्षी हैं। अब उनको कहा जाए कि यूनिवर्स में तुम खाना क्या पसंद करोगे, तुम्हें क्या खाना पसंद है, शेर, चीता, बाघ, बकरी, मुर्गा, राइट, क्या खाना पसंद है। तो ऐसा कोई भी जीव बेटा जो सबसे पहले आदमी पर हाथ रखेगा कि मैं तो आदमी खाऊंगा, वो ध्यान से देखना बेटा, ऐसा कोई भी, राइट, ऐसा कोई भी जीव, यानी कि जीव, ऐसा कोई भी जीव, ऐसा कोई भी एनिमल, लाइक परजीवी जो होते हैं, पैरासाइट्स जो होते हैं, खून चूसते हैं जो, तो कहते हैं कि भाई उनको जो सबसे मीठा खून लगता है वो इंसान का लगता है, खटमल है, जोंक है, राइट।
तो अल्टीमेटली जैसे मैंने कहा कि अगर उनको ऑप्शन दिया जाए, कोई भी जीव, कोई भी एनिमल, वो कहते भाई आप क्या खाओगे, जैसे आपने कहा मैं तो रसगुल्ला खाऊंगा, आपने भी एक ऑप्शन दिया। ऐसी अगर कोई ऐसा जीव है जो ऑप्शन में सबसे पहले खाने के लिए किसको रखे, ह्यूमन को, यानी कि ऐसा कोई भी एनिमल दैट लाइक्स टू ईट, एनिमल विच लाइक्स टू ईट ह्यूमन, ऐसा कोई भी एनिमल, ऐसा कोई भी जीव, राइट, ऐसा कोई भी जीव जो प्रेफर करता है कि मुझे खाना है, तो इंसान प्रेफर, यानी कि वो प्रेफर करता है खाने को, वैसे पेट भरने के लिए, पेट भरने के लिए वो कुछ भी खा लेगा। तो एंथ्रोपोफिलिया का मतलब है बेटा प्रेफर्स ह्यूमन, प्रेफर्स ह्यूमंस टू, प्रेफर के बाद देन नहीं आता, ये बात आप जानते होंगे, प्रेफर्स ह्यूमन टू अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स पर हाथ ना रख के वो इंसानों को, प्रेफर ह्यूमन टू अदर एनिमल्स फॉर फूड। एंथ्रोप आपको दिखाई दिया, और फीलिया का मतलब पसंद करने वाला, और जो आए लगा इसका मतलब एक कोई भी ऐसे एनिमल, राइट, फीलिया, इस ए से आप एनिमल को याद कर सकते हो, ए का मतलब एनिमल, ऐसे एनिमल जिनको आदमियों को ही खाना पसंद है, अगर उनको ऑप्शन दिया जाए तो सबसे पहले वो इंसान का ही नाम लेंगे कि आई वुड लव टू ईट ह्यूमन बींग्स। आज का सेशन कैसा लगा? आज के सेशन के बारे में आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अभी हमारे सारे के सारे एंथ्रोप के शब्द नहीं हुए हैं, पर आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आपको ये सेशन अच्छे लग रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये सेशन कंटिन्यू रहे, तो आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, राइट। डेफिनेटली अगर चीजें अच्छी लग रही हैं, अगर आप चाहते हैं कि चीजें इसी लेवल पर कंटिन्यू रहें, तो आपके सहयोग की लगातार अभीप्सा, अपेक्षा और आकांक्षा बनी रहेगी। डेफिनेटली आपको अगर बेहतरीन लग रहा है तो इसको कैरी फॉरवर्ड करने में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन बेटा ऑन कर लिया करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सब्सक्राइब तो कर ले पर नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते, कि आपको वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता, जिससे कि आप उसको देख नहीं पाते। तो ये एंथ्रोप की अगली क्लास में भी कंटिन्यू रहेंगे रूट वर्ड्स हमारे। आज के लिए इतना ही। आज के कॉपरेशन के लिए, मुझे सुनने के लिए, सारे बच्चों का, सारे सीखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।